नमस्कार साथियों, मैं विनोद सर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं रीजनिंग में कैलेंडर के जो सीरीज थी उसको लेकर के चल रहा था। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज आपको दिए, उसमें कैलेंडर का बेस समझाया था। दूसरे टाइप में आपको मैंने बेस के साथ साथ जो आगे की चीज़ें थी अब वो भी मैंने डिस्कस कर ली थी। चेंज इन डेट और चेंज इन मंथ के जो कॉन्सेप्ट थे वो दोनों हमने आपको बता दिए थे। तीसरा आज जो हम आपके बीच बात करेंगे वो रहेगा चेंज इन ईयर का कॉन्सेप्ट, यानी तीसरा टाइप जो इसमें बनता है वो चेंज इन ईयर। जब वर्ष में परिवर्तन हो तो क्या करोगे? वर्ष में परिवर्तन, जब वर्ष बदल रहे हो तो हम उस प्रश्न को कैसे लगाएंगे? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और कितनी भी वर्षों का अंतर हो आप देखो बड़े आसानी से आराम से चुटकियों में सवाल को कैसे करते हो। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आज 30 तारीख हो गई है, 30/1/2020 और आज बृहस्पतिवार है, यानी कि आज थर्सडे है। और मैं आपसे ये पूछ लूं, कितने वर्षों का आप कोई भी प्रश्न बना लो, जैसे मैं कहूं बताओ 30 जनवरी मान के चलो 2050 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो साथियों इस सवाल का आंसर निकालेंगे कैसे, इस पर आपको देखिए पूरी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम दोनों वर्षों का डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, हमें 50 और 20 के बीच का जो डिफरेंस मिलेगा वो 30। और फिर ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी वर्षों के अंतर में कुछ लीप ईयर भी पड़े होंगे, और जो लीप ईयर है ना उसको कैसे निकालेंगे ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। लीप ईयर देखिए, लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो आपको समझने की जरूरत है। साथियों हमेशा ये याद रखना, जो तिथि आपको दी जा रही हो उस तिथि से आपको ये देखना है कि अगली लीप ईयर कब पड़ेगी। जैसे मेरे पास 30/1/2020 दे रखा है, अगर मैं कहूं कि 30/1/2020 के लिए लीप ईयर कब पड़ेगी तो आपको मालूम है कि फरवरी का मंथ इसमें अभी आना बाकी है, यानी कि लीप ईयर ये स्वयं भी है 2020, क्योंकि 4 से ये डिवाइड हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए जब ये 4 से डिवाइड हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि लीप ईयर है और आने वाला फरवरी अभी शेष है, तो मैं इस लीप ईयर को लेकर के चलूंगा। ध्यान ये रखना कि अगर फरवरी निकल गया होता 28-29 फरवरी, अगर ये 29 फरवरी इसकी निकल गई होती तो फिर हम इसका अगला लीप ईयर लेना पड़ता, यानी कि 1 मार्च के आगे की तिथि के लिए हम 2024 को लेते। लेकिन फिलहाल अगला हम लीप ईयर ले रहे हैं तो हमारा अगला लीप ईयर का मतलब आने वाला है, इस वजह से हमने इसको ले लिया। अब इस तिथि में अगर आप देखें तो 2050 लिखा हुआ है, तो 2050 का अगला लीप ईयर अगर देखें 2052 होगा, 2052। और इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 32 डिवाइड बाई 4। 4 से मैं भाग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लीप ईयर अगर आपको निकालनी तो 4 वर्ष के अंतराल पर वो वर्ष आपको पुनः मिलती है, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 8 जा 32, यानी कि 8 वर्ष, 8 ईयर, 8 वर्ष आपके जो है वो लीप ईयर निकल चुके हैं। साथियों बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप सीख जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रश्न लगाने में प्रॉब्लम भी होगी। आप 8 यहां लिखें, तरीके 2 होते हैं, आप इसको ऐड कर लें, 7 से डिवाइड कर दें, जो विषम दिन मिले। हमने आपसे कहा था, वादा भी किया था कि पूरा कैलेंडर विषम दिन निकालने पर निर्भर करेगा। अगर आप सीख गए तो